हेलो दोस्तों, SPA क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ मुद्रा अपस्फीति की स्थिति क्या है। मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है अपस्फीति में। 1970 में बजट किस सरकार ने पेश किया। 1970 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने बजट पेश किया। 1976 में इमरजेंसी भी इन्होंने ही लागू किया था। लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या है। लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था राजनीति है। अगर राजनीति नहीं है तो लोकतंत्र खत्म है, अन्यथा प्रजातंत्र राज आएगा, राजतंत्र आ जाएगा। पंचायती राज तंत्र में राज्य व्यवस्था में स्थानीय शासन की व्यवस्था क्या है। स्थानीय शासन जो होता है, ग्राम है, ब्लॉक है, जिला स्तर है। तो ग्राम में ग्राम प्रधान स्थानीय निकाय में आता है, और ब्लॉक में BDC आते हैं, जिला स्तर में महाप्रधान आते हैं। तीनों को मिला करके ये स्थानीय निकाय बनाया गया है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया। चौरी चौरा कांड से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड गोरखपुर उस समय जिला था। गोरखपुर में किसान और सिपाही के बीच में हुआ था, जिसमें थाना को फूंक दिया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न है, अष्टांग मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांग मार्ग बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। 8 चीज़ों को बौद्ध जी ने बताया था, बुद्ध जी ने। सदा सत्य बोलो, चोरी मत करो, अच्छी निगाह रखो, ईमानदारी रखो और विनम्र व्यवहार करो, जीवों पर दया करो। इस प्रकार 8 चीज़ों को बताए थे, वही अष्टांग है। देखिए आगे। अब देखिए, स्टील में स्टीलनेस करने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है। लोहा और क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। जो लोहा चमकता है ऊपर से, उस पर स्टीलनेस उसे बोलते हैं। स्टीलनेस करने के लिए लोहा और क्रोमियम के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अप्रतीतकारी गैस का नाम क्या है। अप्रतीतकारी गैस नाइट्रोजन है, जो मालूम नहीं देती, उड़ती है। तोते की अनुमानित जीवन काल कितना है। 20 वर्ष से 70 वर्ष है, लेकिन यह कोई आंकड़ा नहीं है उसकी उम्र कितनी है। माना जाता है 20 वर्ष तक तोता जी सकता है, लेकिन 20 से कम भी जीता है, ज़्यादा भी जीता है। कंडराएं किसे कहते हैं। नसों का। और स्नायु संयोजी ऊतक बनाते हैं। कंडराएं नसें और स्नायु मिलकर के संयोजी ऊतक बनाते हैं। जो हमारे नसें और मांसपेशियां मिलती हैं तो उन्हें संयोजी ऊतक कहते हैं। D2O को भारी जल भी कहा जाता है। H2O को साधारण जल। H2O साधारण जल है, D2O भारी जल है। भारी जल पीने योग्य नहीं होता, साधारण जल पीने योग्य होता है। ग्लास किसमें घुलनशील है। ये HF कांच गला देता है। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है कांच को गला देता है। अब देखिए यहाँ लिखा है, आँख की अधिकतम सुग्राहिता हरित क्षेत्रों में होती है। आँख की अधिकतम सुग्राहिता, आँख अगर हरे चीज़ों को देखना बहुत आसानी से देख लेती है और लाल को देखती है, लेकिन आँख के लिए सबसे उपयोगी कलर सुग्राहिता कलर हरित क्षेत्र है। हरित उपयोगिता है, यानी हरे कलर के क्षेत्र जो हरित वनस्पतियाँ हैं वो आँख के लिए अच्छे फायदेमंद हैं। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। हवा में वायु में जो प्रकाश की चाल चलती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। HTML पेजों के संग्रह को www बनाता है। HTML पेज जो संग्रह होते हैं उसी को वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं। अम्लीय वर्षा H2SO4 SO + N2O से मिलकर बनती है, यानी सल्फेट प्लस नाइट्रेट से मिलकर के H2SO4 बनता है। इसी अम्लीय वर्षा के कारण जो मथुरा में एक रिफाइनरी सेंटर है, वहाँ से H2SO4 का निष्पादन होता है, निकलती है, और उसी की वजह से यह आपके आगरा का ताजमहल पीला पड़ रहा है। और आसपास के उसके धुएं से जो वर्षा होती है, धुएं वाले पानी को लेकर के, वह अम्लीय वर्षा होती है। H2SO4 से अम्लीय वर्षा गिनी जाती है, और इसी अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। त्वचा पर
काटने वाले मच्छरों को 3 जोड़ी टांगें होती हैं जो गतिशील होती हैं। एक जोड़ी तो मच्छर की टांगें आगे होती हैं जो गतिशील नहीं होती हैं, वह 3 जोड़ी पैरों से ही चलता है। देखिए आगे। देखिए यहाँ त्वचा पर काटने वाले मच्छरों की 3 जोड़ी टांगें गतिशील होती हैं। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला गया था? कॉमनवेल्थ गेम कनाडा में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल 1930 में। मुख्यतः आम्र बागों मैनग्रोवा वाले ज्वारीय वन सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। जो सुंदरबन डेल्टा में वन पाए जाते हैं उन वनों को क्या कहते हैं? आम्र बागों या मैनग्रोव, इंग्लिश में मैनग्रोव कहते हैं या आम्र बागों कहते हैं। यह सुंदरबन डेल्टा में ज़्यादातर पाए जाते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी बंगाल देश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, भारत में गंगा के नाम से। ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर से संबंधित है। और एपिको आंदोलन पी हेगड़े से संबंधित है, दक्षिण भारत का है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ों को चिपक के बचाने का, पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ, नर्मदा के बांध को पानी को दूषित करने और रोकने के लिए इन्होंने मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू किया था। इस प्रकार से ये 24-25 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये 22 हैं, 22-2-24 हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।